आज हम भारत के महान सपूत महाराणा प्रताप सिंह के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रम संवत के कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीय को भी मनाई जाती है। जानिए उनकी वीरता का इतिहास अब जानते हैं। उनका परिवार, उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता जियोत कंवर या जयवंत कंवर थी। वे राणा सांगा के पौत्र थे। महाराणा प्रताप के बचपन में सभी कीका नाम लेकर पुकारते थे। राजपूताना राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें इतिहास के गौरव बापर रावल, कुमार प्रथम, महाराणा हम्बीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनके कुल देवता एकलिंग महादेव हैं। मेवाड़ के राणाओं के आराध्य देव एकलिंग महादेव का मेवाड़ के इतिहास में बहुत महत्व है। एकलिंग महादेव का मंदिर उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया और एक लिंग की मूर्ति की प्रतिष्ठापना की थी। दिल्ली की सल्तनत में महाराणा प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराज और जाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसके आज के लिए वह इस दुनिया से चला गया। महाराणा प्रताप ने भगवान एकलिंग जी की कसम खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि जिंदगी भर उनके मुख से अकबर के लिए सिर्फ तुर्की निकलेगा और वे कभी अकबर को अपना बादशाह नहीं मानेंगे। अकबर ने उन्हें समझाने के लिए 4 बार शांति दूतों को अपना संदेश भी लेकर भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के हर प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे वह घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर एक और 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला, कवच और ढाल तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो था। राणा 208 किलो वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। महाराणा प्रताप का राज्य जब से गोगुंदा में हुआ था। युद्ध की विभीषिका के बीच राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला और वहां उदयपुर के नाम से नया नगर बसाया, जो उनकी राजधानी भी बनी। उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय भटियानी रानी के प्रति आसक्ति के चलते अपने छोटे पुत्र जगमल को गद्दी सौंप दी थी, जबकि प्रताप ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। उदय सिंह के फैसले का उस समय सरदारों और जागीरदारों ने विरोध किया था। दूसरी ओर मेवाड़ की प्रजा भी महाराणा प्रताप से लगाव रखती थी। जगमल को गद्दी मिलने पर जनता में विरोध और निराशा उत्पन्न हुई। इसके चलते राजपूत सरदारों ने मिलकर विक्रम संवत 1628 फागुन शुक्ल 15 अर्थात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया। इस घटना से जगमल उनका शत्रु बन गया और अकबर से जा मिला। महाराणा के मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी। उन्होंने 1568 से 1597 ईस्वी तक शासन किया। उदयपुर पर यौन तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते हैं, ऐसे विचार करता था। सामंतों की सलाह से प्रताप ने उदयपुर छोड़कर कुंभलगढ़ और गोगुंदा के पहाड़ी इलाके को अपना केंद्र बनाया था। जगमल नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चला गया और बादशाहों ने उसको जहाजपुर का इलाका जागीर में प्रदान कर अपने पक्ष में कर लिया। इसके पश्चात बादशाह ने जगमल को सिरोही राज का आधा राज्य प्रदान कर दिया। इस कारण जगमल की सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा से दुश्मनी हो गई और अंत में सन 1583 में हुए युद्ध में जगमल मारा गया। जिस समय महाराणा प्रताप सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे राजपूताने के कई राजाओं ने अपने सिर झुका लिए थे। कई वीर प्रतापी राजवंशों के उत्तराधिकारियों ने
अपनी कुल मर्यादा का सम्मान भुलाकर मुगलिया वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। कुछ स्वाभिमानी राजघरानों के साथ ही महाराणा प्रताप भी अपने पूर्वजों की मर्यादा की रक्षा हेतु अटल थे और इसलिए तुर्क बादशाह अकबर की आंखों में वे सदैव खड़का करते थे। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई प्रयास किए। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों के सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनकी युद्ध कौशल के कायल थे। उदारता ऐसी कि दूसरों की पकड़ी गई मुगल बेगमों को सम्मानपूर्वक उनके पास भेज दिया था। अपनी विशाल मुगलिया सेना बेमिसाल बारूद खाना युद्ध की नवीन पद्धतियों की जानकारों से युक्त सलाहकार गुप्तचरों की लंबी फेहरिस्त चालबाजी के उपरांत भी जब अकबर महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहा तो उसने आमेर के महाराजा भगवान दास के भतीजे मान सिंह, जिसकी बुआ जोधाबाई अकबर जैसे विदेशी से ब्याही गई थी, मान सिंह को विशाल सेना के साथ डंगरपुर और उदयपुर के शासकों को अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश करने के लक्ष्य के साथ भेजा। मान सिंह की सेना के समक्ष डंगरपुर राज अधिक प्रतिरोध नहीं कर सका था और उसके बाद मान सिंह महाराणा प्रताप को समझाने हेतु उदयपुर पहुंचे। मान सिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी, लेकिन प्रताप ने दृढ़तापूर्वक अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की घोषणा की और युद्ध में सामना करने की घोषणा भी कर दी। मान सिंह के उदयपुर से खाली हाथ आ जाने को बादशाह की करारी हार के रूप में लिया था। अपनी विशाल मुगलिया सेना को मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मान सिंह के उदयपुर से खाली हाथ आ जाने को बादशाह ने करारी हार के रूप में लिया था। अपनी विशाल मुगलिया सेना को मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। आखिरकार 30 मई सन 1576 बुधवार के दिन प्रातःकाल में हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध छिड़ गया। मुगलों की विशाल सेना टिड्डी दल की तरह मेवाड़ भूमि की ओर उमड़ पड़ी। उसमें मुगल, राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ जबरदस्त तोपखाना भी था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महावत खान आसफ खान मान सिंह के साथ शहजादा सलीम, जो जहांगीर उस मुगल वाहिनी का संचालन कर रहे थे, जिसके संख्या इतिहासकार 80,000 से 1 लाख तक बताते हैं। इस युद्ध में प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। विकट परिस्थिति में झाला सरदार मान सिंह ने उनका मुकुट और छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया। मुगलों ने उसे ही प्रताप समझ लिया और वे उसके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार उन्होंने राणा को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने का अवसर प्रदान कर दिया। इस असफलता के कारण अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसी दौरान अकबर स्वयं, जो विक्रम संवत अनुसार 1633 में शिकार के बहाने इस क्षेत्र में अपने सैन्य बल सहित पहुंचे और अचानक ही महाराणा प्रताप पर धावा बोल दिया। प्रताप ने तत्कालीन स्थितियों और सीमित संसाधनों को समझकर स्वयं को पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित किया और लघु तथा छावा मार युद्ध प्रणाली के माध्यम से शत्रु सेना को हतोत्साहित कर दिया। बादशाह ने स्थिति को भांप कर वहां से निकलने में समझदारी समझी। एक बार के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने धर्म का परिचय दिया और युद्ध में एक बार शाही सेनापति मिर्जा खान के सैन्य बल ने जब समर्पण कर दिया था तो उसके साथ में शाही महिलाएं भी थी। महाराणा प्रताप ने उन सभी सम्मान को सुरक्षित रखते हुए आदर पूर्वक मिर्जा खान के पास पहुंचा दिया। फिर जहांगीर से युद्ध होने में जब हुआ तो बाद में हल्दी घाटी के युद्ध में करीब 20,000 राजपूतों को साथ लेकर महाराणा प्रताप ने मुगल सरदार राजा मान सिंह की 80,000 की सेना का सामना किया और इसमें अकबर ने अपने पुत्र सलीम, जो जहांगीर को युद्ध के लिए भेजा था।
जहांगीर को भी मुंह की खान पड़ी और वह भी युद्ध को मैदान छोड़कर भाग गया। बाद में सलीम ने अपनी सेना को एकत्रित कर फिर से महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया और इस बार भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया था। तो ये थी छोटी सी कहानी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।